भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर को जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। और आपको बता दें कि बिहार का बताया जा रहा है वो युवक जिसने की धमकी दी है। मदन राठौर ने दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में शिकायत भी दे दी है। आपको हम नंबर बता दें किस नंबर से जो धमकी दी गई है। ये नंबर है 9460948185। इसी नंबर से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर को धमकी दी गई है। फिलहाल वो दिल्ली के दौरे पर है। हम आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मदन राठौर से बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी ली है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो धमकी देने वाला ये युवक बिहार का बताया जा रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर को जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल वो दिल्ली के दौरे पर हैं और जैसे ही ये सूचना सीएम भजनलाल शर्मा को मिलती है, उन्होंने भी फोन किया और प्रदेशाध्यक्ष से बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। हालांकि मामला जो है वो दर्ज करवा दिया गया है मदन राठौर के द्वारा। पार्लियामेंट थाने में उन्होंने शिकायत दे दी है। पुलिस की तरफ से जांच भी जारी है। और ये नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये फ्लैश हो रहा है, ये वही नंबर है जिस नंबर से मदन राठौर को धमकी दी गई थी। ये नंबर एक बार फिर से बता दें, ये 9460948185। और ये वो शिकायत पत्र जो मदन राठौर के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि उन्हें आज धमकी मिली फ़ोन पर जान से मारने की। और ये शिकायत पत्र उन्होंने पुलिस स्टेशन में दिया, पार्लियामेंट थाने में शिकायत दी है। ज़्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ज्योति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। ज्योति, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर को जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल राशि, देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर को जान से मारने की धमकी मिली है। और एक अननोन कॉलर की तरफ से देखिए ये जो कॉल है वो मदन राठौर को किया गया था। और जिस समय ये कॉल किया गया उस समय दिल्ली में ही मौजूद थे मदन राठौर। अभी थोड़ी देर पहले ही मदन राठौर जो है देखिए दिल्ली से सुमेरपुर के लिए जो है जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन रवानगी से पहले जो शिकायत है वो दिल्ली पुलिस में दर्ज करवा दी है कि जो अननोन कॉलर की तरफ से जो है नंबर की तरफ से करीब 5 बार कॉल करके जो है धमकी दी गई है मदन राठौर को। और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में यह जुट गई है। और जैसे कि देखिए मदन राठौर बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है अननोन कॉलर ने फोन किया और पूछा कि राज्यसभा में इसीलिए गए हो, और गाली गलौज के साथ करते हुए गोली मारने की जो धमकी है वो मदन राठौर को दी गई है। और मदन राठौर ने दिल्ली पुलिस को वो जो मोबाइल नंबर है वो भी जो है उसकी जानकारी भी दी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अब जो जांच में है वो जुट गई है। और पार्लियामेंट स्ट्रीट जो थाना है वहां पर ये पूरा मामला दर्ज करा दिया गया है मदन राठौर की तरफ से। एक जानकारी और मदन राठौर ने दी है कि ये जो कॉलर है अननोन कॉलर वो बिहार से होने की बात कर रहा है। यानी कि जो अननोन कॉलर है जिसने धमकी दी है वो बिहार से है। देखिए बीते दिनों भी राजस्थान की कई लीडर्स को जो है इसी तरीके से धमकी भरा फोन आ चुका है, जिसमें खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल है। और उस समय मदन राठौर ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया था जिस व्यक्ति ने सीएम भजनलाल शर्मा को धमकी दी थी जान से मारने की। और अब क्योंकि देखिए जिसके लिए जो बेबाकी से बोल रहे थे अब उनको ही गोली मारने की धमकी दे दी है। तो देखिए जिसके जितने सुर तेज होते हैं उसे इस तरीके से अननोन कॉलर की तरफ से धमकी आना ये वाकई में देखिए उन लोगों के लिए जो है यूं कहे कि प्रशासन का डर है, या फिर इस तरीके से नेताओं को सिर्फ धमका के सिर्फ एक जो तफरी, अगर हम यूं कहें कि कुछ लोग इस तरीके की हरकत करना चाहते हैं तो वो अब दिल्ली पुलिस से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी जो जांच है वो स्टार्ट कर दी है। और इस लेवल की उच्च स्तरीय जो लेवल है देखिए उस पर जांच जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। जैसे भी अपडेट होगी दिल्ली पुलिस मदन राठौर को आगे की जो अपडेट है जो है दी जाएगी। और इसकी लोकेशन भी तलाश जो है वो की जा रही है। हालांकि मदन राठौर ने बताया है ये दहशत फैलाने के काम हो सकते हैं ज्योति, इस तरीके से राजनेताओं को कॉल करना और उन्हें धमकाना ताकि उनमें किसी भी तरह से ये डर बना रहे। आपने कहा था कि युवक जो है वो बिहार का रहने वाला है। ये इस चीज की पुष्टि, यानी ये जो बात है ये खुद मदन राठौर बता रहे हैं। अब या जब उस व्यक्ति से बात हुई होगी या तो उसके बोलने के लहजे के हिसाब से उन्होंने पहचाना होगा, या फिर वो नंबर जो है कि वो किस लोकेशन से है वो उस स्क्रीन पर फ्लैश हुआ होगा।
बिल्कुल, देखिए मदन राठौर ने खुद ये जानकारी दी है कि वो व्यक्ति जब बात कर रहा था तब उसने अपना परिचय मतलब परिचय में सिर्फ 2-3 चीजों का जिक्र जरूर किया। देखिए नाम अभी तक उस व्यक्ति का क्या है ये नहीं पता लग पाया, लेकिन लोकेशन जरूर इसकी लोकेशन बिहार बताई जा रही है। अब क्या वो लोकेशन वाकई में सही है, ये इस चीज का भी जो लोकेशन का जो रियल ये चीज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो ज्योति, क्योंकि साइबर ठगी और ये इसमें जहां जिसका जो कॉलर जहां से कॉल करता है जरूरी नहीं है कि लोकेशन वही एग्जैक्ट दिखा है। आजकल ये चीज भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इसीलिए दिल्ली पुलिस उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की तलाश कर रही है और किस मकसद से मदन राठौर को उसने फोन किया। क्या वाकई में उसका मकसद ये सिर्फ मदन राठौर को डराना था या फिर वाकई में जान से मारने की जो प्लानिंग है वो अननोन कॉलर कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से जो तफ्तीश है, जो जांच है वो दिल्ली पुलिस कर रही है और जैसे ही दिल्ली पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी और जांच में जो कुछ निकलेगा उसकी एक अपडेट जो है मदन राठौर तक दी जाएगी। राखी, ठीक है, एक आखिरी सवाल ज्योति आपसे, आपने बताया कि मदन राठौर वहां से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, तो क्या वो इसी वक्त रवाना होने वाले थे या आगे और कोई उनका कार्यक्रम आगे स्केड्यूल था या फिर इस घटनाक्रम के बाद में वो वहां से रवाना हो गए हैं? बिल्कुल राखी, देखिए जयपुर के लिए उनको रवाना होना ही था क्योंकि आज फ्राइडे है और देखिए पिछले कई दिनों से वैसे आज पार्लियामेंट का चौथा दिन है, लेकिन कई बार अगर आप देखें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही एडजर्न हो रही हैं। इसीलिए देखिए मदन राठौर का जयपुर जाने का जो ये प्लान था वो सुबह से ही था कि जैसे ही पार्लियामेंट एडजर्न होगी वो जयपुर के लिए रवाना होंगे कि जयपुर में उनके और भी कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम में रवाना होने से पहले ही इस तरीके का कॉल आ जाना और फिर उस इसीलिए जयपुर का जो कार्यक्रम था उसे थोड़ा डिले भी किया गया क्योंकि जयपुर उन्हें पहले ही निकलना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्योति आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, जिन्हें की फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई, व्यक्ति बिहार का बताया जा रहा है जैसा कि लोकेशन आई है और ये कहना है खुद प्रदेश अध्यक्ष का। फिलहाल शिकायत दे दी गई है पार्लियामेंट थाने में और दिल्ली पुलिस इसकी पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और मदन राठौर वहां से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं।